Hello student, let us start our third chapter of history, that is the ruling the countryside. जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स धीरे धीरे ट्रेड करने आए थे और रूल करने लगे हमारी कंट्री में। और अब रूल करते करते क्या हो गया कि अब ये शहर के साथ साथ अब गांव में कैसे रूल करने लगे। कंट्री साइड मतलब होता है गांव। कैसे गांव में ये लोग रूल करने लगे। लेट अस स्टार्ट विद अ स्टोरी। द कंपनी बिकम्स द दीवान। दीवान मतलब होता है कि एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन जो फाइनेंशियल तरीके से एडमिनिस्टर करे पैसे से। अगर पैसे का एडमिनिस्ट्रेशन किसी के हाथ में आ जाएगा तो वो सबसे पावरफुल हो जाएगा। ये उस टाइम का मानना था और आज भी ऐसा है। कंपनी क्या बन गई? दीवान बन गई उस टाइम। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians witness, but in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable event in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. अब देखे रहेंगे कि कैसे ये एक दीवान बनने की एक इमेजिनेशन था, एक लोगों की सोच थी, एक लोगों का एक मोटो था, गोल था। और धीरे धीरे इनका ये जो एक इमेजिनेशन था वो ट्रू हो गया, सच हो गया। और रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में, मतलब रॉबर्ट क्लाइव के पैलेस में ये ओकेजन हुआ, ग्रैंड ओकेजन हुआ। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दीवान बना दिया गया। कहाँ का? बंगाल का। कि अब जो फाइनेंशियल जो भी पैसे आएंगे और जो भी यूज़ होगा पैसे का, वो कहाँ होगा, वो कौन करेगा? वो करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये था इनके शुरुआत। लेट अस नो अबाउट द रॉबर्ट क्लाइव, हु वाज ही, एंड देयर सम पॉइंट दैट हाउ व्हेन ही वाज बोर्न एंड व्हेन ही डाइड एंड व्हाट ही डिड, ऑल दिस थिंग्स। व्हाट हैपेंड देन कि अब धीरे धीरे क्या था कि प्रोडक्शन जो था, जो पैसा था, वो किसके थ्रू आने वाला था गांव में? एग्रीकल्चर के थ्रू। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि अगर हमको पैसे बढ़ाना है, क्योंकि वो अब दीवान बन चुके थे बंगाल के। बंगाल में अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी है तो बंगाल के गांव में हमें क्या करना होगा? एग्रीकल्चर को और बेहतर करना होगा, क्योंकि क्रॉप्स ख़राब हो चुकी थी, बहुत से लोग भूख से मर चुके थे। तो रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि अगर मुझे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी होगी तो हमें इम्प्रूवमेंट करना होगा। कहाँ पर? एग्रीकल्चर में। How was this to be done? कैसे किया गया? After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. By the term of the settlement, the Rajas and the Talukdars were recognized as zamindars. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. The amount to be paid was fixed permanently, that is, it was not to be increased ever in future. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffer and at the same time encourage the seminars to invest in improving the land. एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए कोशिश की गई, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा तो किसान पैसा देंगे कंपनी को, और कंपनी के पास जो पैसा आएगा वो एज अ रेवेन्यू आएगा, जिससे कंपनी बाकी के डेवलपमेंट में उसको यूज़ कर सकती। We had another viceroy, that the Charles Cornwallis. Who was he? Charles Cornwallis. The first Marcus Cornwallis, former Governor General of India. The Charles Cornwallis first Marcus Cornwallis KG styled Viscount Brougham between 1753 and 1762 and known as the Earl Cornwallis between 1762 and 92. He was a British Army officer and a colonial administrator. It is about him, when he was born, when he died, what was the name of his spouse, education, children and siblings. This was the Charles Cornwallis. Another thing started with the Mahalwari system. What is the Mahal? What is definition of Mahal? In British revenue record, Mahal is a revenue state which may be a village or a group of village. गाँव के जो कलेक्शन होता था उसका रेवेन्यू का, उसको डाल देगा, उसका नाम दे दिया गया महल करके, महलवारी सिस्टम।
जिससे गांव के लोग क्या होंगे, विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज, वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो किसके पास जाएगा, वो वायसरॉय के पास जाएगा। और फिर वो वायसरॉय क्या करेगा, वो फाइनेंशियल कंडीशंस को कोशिश करेगा थोड़ा बेहतर करने की बंगाल के। Another started the Monroe system. What was the Monroe system? In the British territories in the south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement. The new system that was devised came to be known as the Rayotwari. It was tried on a small scale by Captain Alexander Reid in some of the areas that were taken over by the company after the war with Tipu Sultan. Subsequently developed by the Thomas Monroe, this system was gradually extended all over the साउथ। सो महलवारी सिस्टम जो था वो गांव के लोगों को था, गांव को इकट्ठा करना, गांव के से जो पैसा आ रहा है उसको कलेक्ट करके उसको सिस्टम में लगाना ताकि लोग उसका यूटिलाइज कर सकें। दूसरा जो था वो था मुनरो सिस्टम दैट वाज डिवाइस्ड केम टू नोन एज रेतवारी सिस्टम, जो गांव के लोग के थ्रू आता था पैसा। Reid and Monroe felt that in the south there were no traditional zamindars. The settlement, they argued, had to be made directly with the cultivation, that is royots, who had tilled the land for generations. Their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was done. तो एक तो गांव से पैसा आना, जो रेंट था, लोग रेंट देते थे, किराया, और दूसरा जो था वो था कल्टीवेशन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं रयोट्स, इसीलिए स्टार्ट हुआ रेतवारी सिस्टम। सो कल्टीवेशन के थ्रू जो पैसा आता था वो भी उस सिस्टम को बोलने लगे हम लोग मुनरो सिस्टम। और मुनरो और जो रीड जो लोग थे, इन लोगों ने क्या किया कि प्रोडक्शन से पहले ज़मीन को देख ले और ये देख ले कि ये जो फील्ड है, जो प्रोडक्शन होने वाला है, उससे कितना होगा प्रोडक्शन और उस पर्सन से कितना पैसा लिया जाएगा। सो जिसके पास ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उससे ज़्यादा पैसा लेंगे, जिससे कम प्रोडक्शन होगा उससे कम पैसा लेंगे, मतलब पैसा लेना था इन लोगों को। Thomas Monroe. So Sir Thomas Monroe, the first baronet statesman, and was a Major General. Sir Thomas Monroe, the first baronet, and it is all about him, that when he was born and when he died, and what was his education. Now what happened? The crops for Europe. This we will know in the next video, that how the crops was being sent from this country, India, to the Europe. Till just try to understand the point and make a note from it.